हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले साइंस की क्लास अपलोड की, हिंदी की क्लास भी अपलोड की। आपने अच्छी तरह से देखा और सराहा उसको। अच्छे अच्छे कमेंट आए, जो आपके डाउट थे वो भी हमने आपके क्लियर करे। आगे भी आप ऐसे ही देखते रहिए। ठीक है, आपकी इस मेहनत से जो है, वीडियो देखने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी एनर्जी मिलती है कि हम और अच्छा बनाएं और अच्छी मेहनत करें। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखो, इस कोरोना काल में बहुत सारे संसाधन हमारे बंद हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग बंद है, जितने भी सेंटर वगैरह थे, स्कूल वगैरह थे, सब बंद है। अब आप घर पर ही रहिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, अब आपके पास जो सोर्सेज है वो लिमिट है। अब सोच रहे होगे ना कि अब हम ये कर लेंगे, उस टीचर के पास चले जाएंगे, वो पूछ लेंगे। अब वो चीज़ आपकी ख़त्म है। अब ये पता भी नहीं है कब तक ऐसा चलेगा। महीने चले, 2 महीने चले, 3 महीने चले, 4 महीने चले, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप घर में रहिए और अपनी किताबों में अच्छी तरीके से मेहनत करिए। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर तुम अकेला बैठ के मेहनत करोगे ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तुम्हारा खुद का माइंड अपने आप वाइड हो जाएगा, आपकी सोच बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। क्योंकि हम जब अकेले बैठ के चिंतन करते हैं ना, हमारे माइंड में जब भी बहुत नए तरीके अपने आप ही जन्म लेते हैं। उसी चीज़ को हम बार बार नए नए तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से सोचिए, मेहनत करिए, किसी चीज़ को पढ़िए और उस पर विचार करिए। आपके पास बहुत टाइम है। कोरोना काल में आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला है और फालतू का टाइम आपका बहुत ज़्यादा जो वेस्ट होता था ना, वो आपका बचा है। और आपके जीवन काल में तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा योगदान है। कभी आज से 5-10 साल पहले स्टूडेंट ऐसे घूमते फिरते रहते थे, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं मिलता था और इतने सोर्सेज भी नहीं थे पढ़ाई के। और आपके पास तो आज यूट्यूब है, हज़ारों टीचर हैं, हर सब चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, यूट्यूब पे डालो, सारी चीज़ मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आइए, अब हम आज आपके लिए लिखा है रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, रैंकिंग, ऑर्डर और सिटिंग अरेंजमेंट। इसकी शुरुआत हम करते हैं आपसे। रैंकिंग, ऑर्डर, दोनों का मतलब एक होता है क्रम। दोनों का मतलब होता है क्रम। रैंकिंग जो है, रैंकिंग दो तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। एक रैंकिंग होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और एक रैंकिंग होता है हमारा वर्टिकल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, ये होता है हमारा वर्टिकल। ऑर्डर होता है ऑर्डर को हम कैसे अरेंज करते हैं? ऑर्डर को ध्यान रखना, ऑर्डर को जो तुम्हारे प्राप्तांक होते हैं उसके हिसाब से भी हम अरेंज कर लेते हैं, प्राप्तांक। ऑर्डर को हम उम्र, एज के अकॉर्डिंग भी। ऑर्डर को हम लंबाई, जो बच्चे स्टूडेंट की लंबाई है भाई, वो उससे छोटा है, उससे बड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अरेंज करते हैं। ठीक है, छोटा, बड़ा, मोटा, उसके अकॉर्डिंग भी ऑर्डर हमारा लगता है। रैंकिंग हमारी केवल 2 तरीके से लगती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए आज हम पढ़ते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं। आइए, तो चलो बच्चों, मैंने आपको बताया था रैंकिंग और ऑर्डर के जो क्वेश्चन है पहले हम उनको करेंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट अगले क्लास में करेंगे। तो करिए, सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक लाइन है, लाइन के हमारे 2 सिरे हैं, मतलब 2 एज है। एक है हमारा राइट हैंड और एक है हमारा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को हम दायां सिरा बोलते हैं और लेफ्ट हैंड को हम बायां सिरा बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें राइट हैंड साइड जाना है तो हम बोल देंगे दाईं ओर जाना है, और अगर हमें बाईं ओर जाना है तो हम इधर चलेंगे, इस साइड से इस साइड और चलेंगे। ठीक है, बायां सिरे का मतलब होता है प्रारंभ से, ठीक है, दाएं सिरे का मतलब होता है अंत से। समझ में आया? इससे संबंधित देखो क्वेश्चन करते हैं हम, रैंकिंग और ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, सपोज करिए एक लाइन है, इस लाइन में एक व्यक्ति है राम। ये तुम्हारी एक लाइन है, इस लाइन में एक व्यक्ति राम है। राम का इस लाइन में प्रारंभ से या बाईं ओर से 17वां स्थान है और दाईं ओर से उसका 18वां स्थान है। दाईं ओर से कितना है भाई? 18वां स्थान है। तो बताइए इस लाइन में टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? इस लाइन में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब एक चीज देखो,
जब हम इधर से काउंट करते हैं बाईं ओर से, तो इस व्यक्ति का कितना स्थान है? 17वां, 17 है, और इधर से कितना है? 18वां, 18 है। तो दोनों ओर से गिनने पर ये व्यक्ति कॉमन स्थान पर बैठा है। ठीक है, जैसे हम इधर से काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो दोनों ओर से काउंट करने पर ये एक कॉमन प्लेस है, तो इस कॉमन प्लेस को हम एक ही बार काउंट करेंगे। समझ गए ना? तो कैसे करेंगे एक बार देखिए। अगर हम एक ही बार काउंट करें तो कितने व्यक्ति बैठते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आई भाई? 34 आई। ठीक है, ये चीज़ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, तुम्हें एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में करने के लिए अलग तरीका तुम्हें समझाऊंगा। तो समझ में आई बात? अब ऐसा ना करो कि भाई 17 यहाँ तक हो गए और भाई 18 यहाँ तक हो गए, 17 18 जोड़ दो 35 व्यक्ति होगी, तो ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट से करना हो, शॉर्ट जल्दी करना हो, तो कैसे करेंगे? एग्जाम में ऐसे लाइन खींच कर मत करना, जो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ना उस तरीके से ही करना। अगर हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या बतानी हो तो कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड से दिए व्यक्तियों की संख्या प्लस राइट साइड से दिए व्यक्तियों की संख्या दोनों जोड़ेंगे और -1 करेंगे। क्या बताया भाई? लेफ्ट साइड से व्यक्तियों की जो संख्या नंबर था वो, और प्लस राइट साइड से जो दिया गया नंबर था वो, और -1। तो लेफ्ट साइड से कितना था हमारा नंबर? 17, और राइट साइड से था कितना? 18 -1, 17 और 18 35, 35 में से गया 34। तो तुम लोगों को ऐसे करना है, ये तुम्हारा तरीका होगा। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा करिए, एक और करिए ऐसे। ये पंक्ति में है, इस पंक्ति में दोनों ओर से गिनने पर मेरा स्थान, दोनों ओर से गिनने पर मेरा स्थान 11वां है। इधर से काउंट करो तब भी 11वां, और इधर से काउंट करो तब भी 11वां है। तो लेफ्ट साइड से क्या स्थान है? 11। राइट साइड से कितना है? 11। तो दोनों को जोड़ा और -1 करा, 11 11 22, और 22 में से गया 21। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई भाई? 21 हुई। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखो, अगर दोनों ओर से स्थान दिया हो, टोटल हमारे से पूछा हो, तो दोनों दिए गए स्थानों को जोड़ो और एक घटा दो, तो हमारा टोटल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये तो था तुम्हारा पहला टाइप। ठीक है, जब तुम्हारे से टोटल पूछ रहा हो। दूसरा टाइप आइए, दूसरा टाइप आइए। अच्छा देखिए बच्चों, अब सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप में क्या होगा? सेकंड टाइप में तुम्हें टोटल व्यक्तियों की संख्या दी होगी। ठीक है, जो टोटल व्यक्ति है तुम्हारे, सपोज करो एक लाइन है जिसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या तुम्हारी 50 है, 50 है। एक लाइन है जिसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है। ठीक है, इस लाइन में ये तुम्हारा एक व्यक्ति है राम। ठीक, शुरुआत से गिनने पर राम का स्थान है 25वां, तो आखिर से गिनने पर इसका स्थान क्या होगा ये बताइए। ठीक, मतलब इस तरह के प्रश्नों में क्या होगा? तुम्हें किसी एक ओर से स्थान देगा, दूसरी ओर से तुम्हारे से पूछ लेगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या देगा, किसी एक ओर से स्थान देकर दूसरी ओर से पूछ लेगा। ठीक है, चाहे वो शुरू से देके आखिर से पूछ ले, या आखिर से देके शुरू से पूछ ले, ऊपर से देके नीचे से पूछ ले, नीचे से देके ऊपर से पूछ ले। समझ में आई बात? तो इसे कैसे करेंगे देखो। तो अंत से क्या नंबर होगा, या राइट साइड से उसका क्या स्थान होगा? तुम क्या करेंगे? जो अभी हमारी टोटल व्यक्तियों की संख्या होगी उसमें से लेफ्ट साइड से दिए गए व्यक्तियों की संख्या माइनस करेंगे और +1 करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चाहे तुम्हारे से राइट साइड से पूछ रहा हो या लेफ्ट साइड से पूछ रहा हो, मतलब जिस साइड से पूछ रहा है उसे छोड़ करके टोटल में से दिए गए व्यक्तियों के स्थान को घटाओ और एक जोड़ो। तो टोटल व्यक्ति कितने थे? 50, और राइट साइड से दिए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 25 और +1, 50 में से 25 गया, 25 +1 बराबर 26। तो राइट साइड से इसका स्थान कितना होगा भाई? 26वां होगा। समझ में आ गया? एक सेकेंड एग्जाम्पल और देखिए। ये तुम्हारी लाइन है, यहाँ कोई व्यक्ति है तुम्हारा श्याम, अब की बार श्याम ले लो। इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या है तुम्हारी 60। एक लाइन है
जिसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या 60 है। इस लाइन में श्याम का प्रारंभ से स्थान है 21, 29वां। ठीक है, प्रारंभ से मतलब लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो राइट साइड से हमें बताना है, तो क्या करेंगे, टोटल में से दिया गया स्थान घटाओ और एक जोड़ो। ठीक है भाई, 60 में से 29 गए 31 और एक 32, तो कितना होगा स्थान, राइट साइड से इसका स्थान कितना होगा, 32वां होगा। समझ में आ गया। चलिए, ये दूसरी टाइप थी। इसके बाद तीसरी टाइप पढ़िए, तीसरी टाइप पढ़िए इसके बाद। अच्छा बच्चों, अब आइए टाइप थर्ड जो है। अब की बार से हमने जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड करी, उसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में बात थी। टाइप थर्ड में जो है वो दो व्यक्तियों के बारे में बात है। देखिए, ये एक हमारी लाइन है या एक कतार है। प्रारंभ से या मतलब बाईं ओर से गिनने पर राम का स्थान 15वां है। राइट साइड से मतलब दाईं ओर से गिनने पर श्याम का स्थान 17वां है। मतलब इधर से राइट साइड से गिनने पर श्याम का स्थान 17वां है और इधर से बाईं ओर से गिनने पर राम का स्थान 15वां है। अब ये दोनों अपने आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, अपने स्थानों को इंटरचेंजिंग कर लेता है। मतलब राम श्याम के स्थान पे चला गया और श्याम राम के स्थान पे आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन। इन दोनों ने आपस में अपने स्थान परिवर्तन कर लिए। स्थान परिवर्तन करने के बाद राम का प्रारंभ से 28वां स्थान हो गया। स्थान परिवर्तन करने के बाद राम का प्रारंभ से 28वां स्थान हो गया। अब वो तुम्हारे से इस क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ सकता है। सबसे पहले नंबर 1, टोटल व्यक्तियों की संख्या बताओ। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं। नंबर 2, दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब राइट साइड से, राइट साइड से गिनने पर श्याम का क्या स्थान होगा। ठीक। नंबर 3, इन दोनों के बीच कुल व्यक्ति कितने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे से इस तरह से 3 क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ सकता है वो। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिए, जब स्थान बदला गया तो राम कौन से स्थान पे पहुंच गया, 28वें पे। शुरू से वो 28वें स्थान पर पहुंच गया। तो एक चीज देखो ध्यान से, आखिर से तो इसका स्थान वही होगा जो श्याम का था। कौन सा, 17वां। कौन सा होगा, 17वां होगा। जब राम यहां आ गया तो शुरू से उसका स्थान 28वां हो गया और अंत से 17वां हो गया। तो इसके बारे में हमें पता है, जब दोनों ओर से हमें स्थान पता हो तो हम क्या करते हैं भाई, दिए गए स्थानों को जोड़ते हैं और एक माइनस करते हैं। तो 28 और 17 जोड़िए, कितना हो गया, 28 में 17 जोड़िए 45, 45 में से घटा दीजिए 44, 44। तो टोटल कैंडिडेट जो है इस लाइन में कितने, 44 हैं। इस लाइन में जो टोटल कैंडिडेट है कितने हैं, 44, 44 हैं। ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न पर आइए, दूसरे प्रश्न पर आइए, यहाँ देखिए, दूसरे प्रश्न पर आइए, यहाँ देखिए, राम पहले 15वें स्थान पर था, अब 28वें स्थान पर पहुंच गया। तो कितने स्थानों का इंक्रीज हुआ, कितने नंबर बढ़ा वो, 15 से 28 में गया, 13 बढ़ गया। जब इसके 13 स्थान की वृद्धि हुई, इसमें 13 स्थान की वृद्धि हुई, तो 13 स्थान की वृद्धि भी इसमें भी हुई। इसमें 13 स्थान की वृद्धि हुई तो 13 स्थान की वृद्धि भी इसमें हुई। ठीक है, तो दाईं ओर से गिनने पर श्याम का क्या स्थान होगा। तो श्याम पहले कौन से स्थान पर था, 17 पे, 13 स्थान बढ़ गया, तो 17 और 13 कितने होंगे, 30। तो दाईं ओर से गिनने पर श्याम का स्थान होगा 30वां। कितना होगा भाई, 30वां होगा। तीसरे क्वेश्चन पर आइए, तीसरे क्वेश्चन पर आइए। देखिए, इसे तुम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो। एक तो वो जब तुम्हें टोटल पता हो, टोटल कितने हैं, 44। हमें पता है टोटल कितने हैं, 44। ठीक है,
तो उसे कैसे करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ से काउंट करने पर राम का कितना स्थान है 15, तो 15 व्यक्ति तो यहाँ तक हो गए। यहाँ से गिनने पर श्याम का स्थान कितना 17, यहाँ तक 17 हो गए। 15 + 17 कितना हो भाई 32, तो टोटल व्यक्ति हो गए 32। 44 में से 32 माइनस करिए कितना हो गया 12, तो इन दोनों के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका क्या होगा, राम पहले 15 पे था, अब 28वें स्थान पर चला गया, 13 स्थान बढ़ गया। जितने स्थान बढ़ता है उसमें से एक माइनस करिए, ये और भी जल्दी होगा। जितने स्थान इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए। 13 में से गए 12, तो इन दोनों के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं। समझ में आया अभी ये? ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करते हैं। ये हमारी 3 टाइप थी। इसके बाद आइए, अच्छा अब बच्चों देखिए, कतार में आगे जाना और पीछे जाना, उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे करेंगे हम। यहाँ देखिए, एक कतार जिसमें कुल छात्रों की संख्या 50 है, इसमें रजनी 25वें स्थान पर है। ये बात ध्यान रखना, जब भी वो तुम्हें बोलेगा ना बाईं ओर से 25वें स्थान पर, तो उसका मतलब है शुरुआत से। अच्छा, कभी कभी वो ऐसा करेगा कि वो तुम्हें नहीं बताएगा कि बाईं ओर से या दाईं ओर से, तो उस कंडीशन को समझना, वो उसका मतलब होगा कि वो शुरू से ही 25वें स्थान पर है। ठीक है, अगर कोई भी बात न बताई जाए, बायां दायां ना बताया जाए, तो तुम्हें शुरू से ही 25वें स्थान पर उसको मानना है। माया रजनी से 10 स्थान आगे है, तो माया का इस कतार में अंत से क्या स्थान होगा। देखिए बच्चों, ये है तुम्हारी कतार, ठीक है, ये कतार का बायां सिरा है लेफ्ट हैंड, ये तुम्हारा राइट हैंड दायां सिरा है। अब कतार में कभी भी आगे की ओर जाना है तो इधर चलेंगे बाईं ओर, और पीछे की ओर जाना है तो दाईं ओर चलेंगे। ये बात याद रखना, अगर कतार में कभी भी आगे जाना है ना तो किधर चलेंगे, आगे की ओर इधर चलेंगे और पीछे की ओर इधर चलेंगे। तो देखिए क्या बताया, रजनी 25वें स्थान पर है, तो इस कतार में रजनी थी 25वें स्थान पर। ठीक है, माया रजनी से 10 स्थान आगे हैं, माया रजनी से 10 स्थान आगे, तो 10 स्थान इसके आगे है इधर, तो 25 में से 10 माइनस कर दीजिए तुरंत, तो कितना हो गया 15वां। तो उसका मतलब ये है कि माया का प्रारंभ से 15वां स्थान है, माया का प्रारंभ से 15वां स्थान है, माया प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, तो माया का आखिर से क्या स्थान होगा। तो बच्चों देखो, मैंने तुम्हें बताया होगा जब तुम्हें टोटल व्यक्तियों की संख्या दी हो और किसी एक ओर से स्थान देकर दूसरी ओर से पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या में से हमें माया का शुरू से कितना स्थान था 15वां, आखिर से बताना है, तो टोटल में से शुरू से जो दिया गया स्थान था वो घटाओ और प्लस 1 करो। तो 50 में से 15 गया 35, 35 में एक जोड़ा 36, तो माया का अंश से क्या स्थान होगा भाई 36 होगा। समझ में आ गया ना। कतार में ध्यान रखना, हमेशा आगे इस साइड चलेंगे और पीछे इस साइड चलेंगे, राइट साइड। चलो इस पे आइए, ये क्वेश्चन करिए तुम। 30 छात्रों की कतार में मनीष 15वें स्थान पर है, राम मनीष से 8 स्थान पीछे हैं, तो राम का इस कतार में दाईं ओर का मतलब आखिर से क्या स्थान होगा। देखिए भाई, ये कतार है, टोटल कैंडिडेट कितने थे इसमें 30 थे, टोटल कैंडिडेट कितने थे 30 थे। राम का कितना स्थान है इसमें, मनीष का कितना स्थान है 15वां, मतलब शुरू से 15वां है मनीष का स्थान। राम मनीष से 8 स्थान पीछे, तो मैंने बताया था पीछे इधर चलेगी, तुम क्या करेंगे 15 में 8 जोड़ दो 23, तो उसका मतलब शुरू से मनीष 23वें स्थान पर है। आखिर से मनीष का क्या स्थान होगा, तो टोटल में से दिया गया स्थान घटाइए भाई और एक जोड़िए, तो 30 में से 23 गया 7, 7 में एक जोड़ा 8, तो 8वां स्थान है भाई आखिर से मनीष का। आखिर से क्या स्थान है 8वां स्थान है। समझ में आया। चलिए आगे आइए। तो बच्चों एक चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पे, जब हमें आगे की ओर बताया गया हो तो हमने क्या करा भाई माइनस किया। हमने क्या करा था भाई 25 में से, जैसे बताया था ना 10 स्थान आगे हैं, तो हमने 25 में से 10 घटाया था 15 आ गया था। और यहाँ तुमने देखा हमने 8 स्थान पीछे है, तो हमने 15 में 8 जोड़ दिया 23 हो गया। तो उस बात को याद रखना तुम, जब ये बोला जाए ना, ये बोला जाए माया रजनी से 10 स्थान आगे, तो तुरंत 25 में से 10 घटाओ 15, और भाई 50 में से 15 घटाया 1 जोड़ दिया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में आंसर हो रहा है काम। और जब पीछे की ओर बता रहा हो तो जोड़ दो,
8 स्थान पीछे है, तो 15 में 8 जोड़ दो 23, और 30 में से 23 गया 7, और 7 में जोड़ो 8, 8वां स्थान है आखिर से। तुम्हें इस तरीके से करना है भी एग्जाम में। अच्छा बच्चों, हमने इससे पहले जो पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, रैंक, जो रैंक के हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, मतलब पंक्ति में शुरू से इतना है आखिर से इतना है, वे क्वेश्चन होते हैं रैंकिंग के आधार पर। अब ये तुम्हारा क्रम के आधार पर, क्रम तुम्हारा उम्र के हिसाब से हो सकता है, प्राप्तांक जो तुम्हारे ऑब्टेन मार्क्स हो गए, ठीक है, जैसे कि 600 में से तुमने 400 अंक प्राप्त करे, राम के श्याम से 50 अंक ज़्यादा है, ठीक है, अमित के सुमित से 25 अंक कम है, इस टाइप से अगर तुम्हें दिया हो, बाहर वेट के अकॉर्डिंग हो, हाइट के अकॉर्डिंग हो, फैट के अकॉर्डिंग हो, और तुम्हारा बड़े के अकॉर्डिंग हो। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो अधिक होगा, ठीक है, जिसकी उम्र अधिक होगी, जिसके नंबर अधिक होंगे, जिसका वजन अधिक होगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, जो कोई अधिक मोटा होगा या जो अधिक बड़ा होगा उसे ऊपर रखेंगे, और जो कम होगा उसे नीचे रखेंगे, ठीक है, अधिक वाले को ऊपर और कम वाले को हम नीचे लेंगे। समझ में आई बात? इससे संबंधित क्वेश्चन करते चलो, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। जैसे तुम्हें बोल दिया 5 मित्र ए बी सी डी और ई है, 5 मित्र ए बी सी डी और ई है जो अपनी लंबाई के अनुसार इस प्रकार खड़े हैं कि ए केवल बी से बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है, सी डी से छोटा तथा ई से बड़ा है। तो बताओ नंबर 1 जैसे तुम्हारे से पूछ लेता, सबसे बड़ा कौन या सबसे लंबा कौन। नंबर 2 सबसे छोटा कौन। नंबर 3 मध्य में कौन। इस टाइप से तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसे, मैंने अभी तुम्हें बताया है। तो देखिए बच्चों तुम्हारे से इस क्वेश्चन में तुम्हारे से ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया जो सबसे बड़ा है उसे सबसे ऊपर और जो सबसे छोटा उसे सबसे नीचे लिखेंगे। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन तुम्हें बताया गया कंडीशन दी उसके अनुसार लिखेंगे। जैसे यहाँ बताया गया, ठीक है, 5 मित्र ए बी सी डी और ई हैं जो अपनी लंबाई के अनुसार इस प्रकार खड़े हैं कि ए केवल बी से बड़ा है। तो उसने कंडीशन दे दिया ए केवल बी से बड़ा है, केवल बी से बड़ा है ये, तो उसका मतलब और बाकी सभी से छोटा होगा। जब ये केवल बी से बड़ा है तो बाकी और सबसे छोटा होगा। इसके बाद सी डी से छोटा है, सी जो है डी से छोटा है और ई से बड़ा है। ये 3 इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसने कंडीशन दी थी ए केवल बी से छोटा है, ए केवल बी से बड़ा है, तो इन तीनों से क्या है वो छोटा है। इन तीनों को उठा करके यहाँ लिखो भाई, इन तीनों को यहाँ लेके आओ, डी सी और ई, तो ये इनका क्रम हो गया भाई। तो जो सबसे ऊपर है वो व्यक्ति सबसे बड़ा, जो सबसे नीचे वो सबसे छोटा, सबसे छोटा, और बीच का ये है ही मध्य का, ठीक है। मध्य में कौन है, ई है। अच्छा वो तुम्हारे से क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर बदल कर देगा लैंग्वेज में। क्या लैंग्वेज होगा, आरोही क्रम के अनुसार चौथा व्यक्ति कौन है, ठीक है। या तुम्हारे से पूछ लेगा अवरोही क्रम के अनुसार चौथा व्यक्ति कौन है। तो आरोही असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही होता है बढ़ता क्रम, तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चौथा व्यक्ति कौन है, फोर्थ कौन है, तो बढ़ते जाइए भाई। ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये चौथा बड़ा, ये है 4th नंबर पर,
ठीक है, आरोही क्रम के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आरोही क्रम के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये है फोर्थ व्यक्ति। ठीक है, तो कौन है? आरोही के अकॉर्डिंग, आरोही के अनुसार फोर्थ कौन है भाई? सी, ये हमारा आंसर हो गया। अवरोही के अनुसार मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार, घटते क्रम के अनुसार, ये सबसे बड़ा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये ए है। चौथे नंबर पे कौन है? ए है। ये हमारा आंसर होगा। अवरोही के अनुसार फोर्थ कौन है भाई? ए, ये आंसर आएगा। और मध्य का मैंने आपको बता दिया था, ई होगा। आइए बच्चों, इसको करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी 2013 में तुम्हारा पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है भी ये। ठीक है, करिए, इसको करते हैं। प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त कर दे। प्रीति, प्रीति को पी लिखिए, प्रीति, ठीक है, चलो ऐसे लिखो, प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करते। तो जो अधिक प्राप्त करते उसको ऊपर लिखेंगे, जो कम प्राप्त करेगा उसे नीचे लिखेंगे। उपासना उतना ही अंक प्राप्त करती है जितना दिव्या, उपासना, उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितनी दिव्या, तो इन दोनों के इक्वल अंक है। ठीक है, इसके बाद रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। रेखा, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, तो रेखा को यहाँ लिखो। इनका कनेक्टिविटी देखेंगे, जहाँ कनेक्टिविटी मिलेगी वही कर देंगे, सेट करेंगे इसको। मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ देखिए, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो दीपक और उपासना का कॉन्टैक्ट हमें मिला, तो ये है दीपक और उपासना। तो क्या करता है? दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो दीपक को उपासना से ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए उपासना, और उपासना के बराबर कौन अंक प्राप्त करता है? दिव्या। ठीक है, ये दिया था ना। और रेखा जो है मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, ये हमें बताया था। आगे देखिए, मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। दिव्या से कम, तो मंजू को नीचे लिखो। मंजू जब दिव्या से कम अंक प्राप्त कर रही है तो उपासना से भी कम करेगी, तो यहाँ लिखिए मंजू। और मंजू से कम कौन प्राप्त करता है? रेखा। तो ये इनका अरेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो तुम्हारे से पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए। बताइए कि इनमें सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है? तो जो सबसे नीचे वो सबसे कम, तो कौन पर है सबसे नीचे? रेखा। तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला कौन है? रेखा है। सबसे अधिक प्राप्त करने वाला कौन है? प्रीति है। मध्य में कौन है? तो मध्य में दोनों हैं, उपासना और दिव्य। चलिए नंबर 2, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए बच्चों, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक कतार में राम बाएं से 20वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है, तो इस कतार में बताइए कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, या इस कतार में अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसने बताया एक कतार में बाएं से राम जो है बाएं से 20वें स्थान पर है, तो यहाँ से काउंट करेंगे। ये हमारी एक कतार है और इसमें 20 व्यक्ति बिठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है भाई, हमें न्यूनतम बताना है ना, तो हम व्यक्तियों की संख्या कितना मान लेंगे? 20 मान लेंगे। अधिक से अधिक में तो भाई कितने भी मान सकते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। 20 हो गया, ये हो गया भाई बाएं से राम 20वें स्थान पर है। ठीक है, और दाएं से श्याम कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया दाएं से श्याम 15वें स्थान पर। तो बताइए इस पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो कम से कम व्यक्ति कितने होंगे? जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया गया होगा 20। जो भी बड़ी संख्या दी होगी ना तुम्हें, जो भी बड़ी संख्या तुम्हें दी होगी वो तुम्हें इसमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या होगी। तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी? इसमें 20 आएगी। ठीक है, बात है अगर अधिक से अधिक की, तो अधिक से अधिक में तो देखो कुछ भी कह सकते हैं तुम्हें, कितनी भी हो सकते हैं, उसको तो हम नहीं बता सकते। जैसे कह दिया बाएं से ये 20वें है और दाएं से ये 15वें है, क्या पता भाई बीच में कितने हैं? बीच में 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, क्या है? कुछ नहीं पता, नहीं बता सकते कि उसके बारे में हम। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में, इनके मध्य में हमें नहीं पता, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे? नॉट डिफाइन। इसके बारे में नहीं पता, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात
नहीं कर सकते। ठीक है, केवल हम न्यूनतम कम से कम के बारे का आंसर दे सकते हैं, अधिक से अधिक कम नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको देखिए, इसको करिए तुम इस तरह के क्वेश्चन को। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, मैंने बता दिया, मैंने बहुत बार आपको बोल दिया कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने भाई बहन को इधर उधर भेजिए, जिससे और भी पता चले बच्चों को। ठीक है, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी मेहनत करो। इससे पहले जो हमने साइंस की वीडियो डाली थी, हिंदी की डाली थी, बहुत से बच्चों ने देखा, लाइक करा, कमेंट करा, बताया उसके बारे में। तो उसके बारे में आप बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर कुछ कमी हो तो हमें उसके बारे में बताओ, हम कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं, हमें कि बहुत सालों से एक्सपीरियंस है कि हम वीडियो बनाने का, नया नया हम ट्रेंड है, नए नए तरीके से बना रहे हैं, हमें इतना मालूम नहीं था। ठीक है, तो बताइए आप जैसे भी होगा इसके बारे में। चलिए, ऑल द बेस्ट।